हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में फ्रीज और फ्लॉट के ऑप्शन को। ये दो शब्द आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मैं आज इसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। पूरी जानकारी इसमें मैं आपको दूंगा। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग परेशान मत होना। जिस भी स्टेप पर जो भी प्रॉब्लम है मैं उसी स्टेप के कुछ दिन पहले ही मैं सारी चीज़ें आपकी सॉल्व करूंगा। उसके पहले ही मैं वीडियोस लाने का भी प्रयास करूंगा। तो फ्रीज और फ्लॉट के बारे में सबसे पहले अपन लोग जानेंगे कि फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है, फ्रीज और फ्लॉट में डिफरेंस क्या है, फ्रीज कौन करता है, फ्लॉट कौन करता है, फ्रीज का कितना पैसा लगेगा, फ्लॉट के लिए कितना पैसा आपको देना होगा यदि आप फ्लॉट करते हैं। उसके बाद कब तक आप लोग फ्रीज या फ्लॉट कर सकते हैं, यानी कि किस राउंड तक ये प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले विषय है कि फ्रीज या फ्लॉट होता क्या है, ये चीज़ अपन लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताऊंगा पहले से तीसरे राउंड तक ही बताऊंगा और आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग पहले से तीसरे राउंड पर ही फोकस करें और आप लोग चौथे राउंड से आठवें राउंड को बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दें इस टाइम पर, ठीक है। और सारी चीज़ों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप लोग। वैसे तो काउंसलिंग की वीडियो आ चुकी है, जो शेड्यूल का वीडियो था उसको एक बार आपने देख लिया शेड्यूल को, लेकिन अब उसको इग्नोर मारिए। एक बार आपने देख लिया, हाँ इतने तारीख को शुरू होगी इतने तारीख तक होगी, लेकिन अब उन चीज़ों को छोड़कर अब आपको कुछ जरूरी चीज़ों को पकड़ना है। जरूरी चीज़ों में क्या पकड़ना है, तीसरे राउंड तक पकड़ना है। और अभी तो सिर्फ पहला राउंड पकड़ो, पहले राउंड की सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को पकड़ो, जो अभी इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाना, जिससे मैं हर स्टेप पर आपकी हेल्प कर पाऊँ और आप किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी पर्सनल सवाल है तो इंस्टा तुरंत मैसेज करो, 1 घंटे के अंदर सारे जो भी आपके मैसेज आएंगे उसके रिप्लाई दिए जाएंगे, ये जान लो। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाई जाएगी। स्टूडेंट, बात करते हैं फ्रीज या फ्लॉट क्या होता है। मैं बात करूं फ्रीज, फ्रीज शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कोई चीज़ फ्रीज हो गई, आप एक एग्जांपल लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझाऊंगा सारी चीज़ें। फ्रीज का मतलब होता है कि कोई चीज़ फ्रीज हो जाना, यानी आइस बन जाना। कोई चीज़ फ्रीज होती है उसका मतलब यही होता है वो बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गई, ठीक है, बिल्कुल अब वो हिल डुल नहीं सकती, बिल्कुल एकदम फ्रीज हो चुकी है। इसका मतलब ये है फ्रीज वो कैंडिडेट करेंगे जिन कैंडिडेट को जो सीट अलॉट होगी वो उनको मंजूर है कि हाँ जी हमें सीट पसंद है और अब मैं इसी कॉलेज में रहना चाहता हूं, यानी कि इसी कॉलेज में फ्रीज होना चाहता हूं। उसी कॉलेज में वही कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, उसको उनको चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि उस कैंडिडेट को 3,000 रुपए पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रीज कैंडिडेट का ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक स्पेशल वीडियो ले ली जाएगी, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रीज और फ्लॉट। तो क्या होगा कि जिसको फ्रीज करना है उसको मतलब सीट पसंद है, उसको वही सीट लेनी है, वही करेगा फ्रीज। अब बात आती है फ्लॉट। फ्लॉट जैसे कि आपने 10 कॉलेज चुना और आपको 10 कॉलेज में से आपको ऊपर के पहले नंबर वाला कॉलेज नहीं मिला जो आपको पसंद था, आपको मिल गया मान लीजिए 3rd नंबर का कॉलेज। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे अगर मैं एक राउंड और चला जाता हूं इसमें स्किप करके तो हो सकता है तीसरे राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, मेरी रैंक इस लायक है, तो आप लोग उसमें फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट का मतलब क्या होता है, आपको सीट मिलेगी, आप उस सीट के साथ फ्लॉट करेंगे। मतलब आप लोग जान लीजिए कि तैर रहे हैं, हाइड्रोजन की तरह हैं, इधर से उधर, इस मतलब आप लोग इस ग्रुप से उस ग्रुप में जा सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि आप लोगों को सीट मिली है लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे बेहतर मेरे साथ कुछ हो सकता है। उस कंडीशन में भी आपको पेमेंट 3,000 करना होगा, सीट कंफर्मेशन फी देनी होगी, जिससे जेईई कप ये माने कि हाँ अगर कोई और सीट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा तो ये सीट आपकी सुरक्षित होगी। इसीलिए वो कैंडिडेट फ्लॉट करेंगे जिनको सीट पसंद नहीं है, मतलब जेईई कप ने जो सीट अलॉट की है आपके लिए वो सीट आपको पसंद नहीं है। और जिन कैंडिडेट को कोई सीट नहीं मिलती है उनको फ्रीज और फ्लॉट से कोई मतलब नहीं है। अगर सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में उनको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो उसको फ्रीज फ्लॉट से कोई मतलब नहीं। जिसको सीट मिलेगी फ्रीज फ्लॉट उसी के लिए है, जिसको पसंद आ गई वो फ्रीज कर देगा, जिसको नहीं पसंद आई वो फ्लॉट कर देगा। पहले से तीसरे राउंड तक की बात कर रहा हूं, इसलिए बहुत आगे की बात मत सोचना, अभी सिर्फ 1 से 3 राउंड की बात सोचना। अब बात आती है कि फ्रीज कौन करता है, फ्लॉट कौन करता है। ये चीज डिस्कस हो गई ना कि फ्रीज वो करेगा जिसको सीट पसंद होगी, जिसको सीट नहीं पसंद होगी वो फ्लॉट करेगा। दोनों का मतलब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
अंतर भी आप समझ गए होंगे कि जिसको सीट पसंद है वही कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रीज के लिए कितना पैसा लगेगा, 3,000 रुपए। फ्लॉट के लिए कितना पैसा लगेगा, 3,000 रुपए। दोनों के लिए 3,000 रुपए लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस कैंडिडेट का होगा, फ्रीज का होगा कि फ्लॉट का होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा फ्रीज कैंडिडेट का होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि उसे सीट पसंद है। अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, अपने कॉलेज जाएगा, ठीक है। उसको वहां पे कॉलेज में जाके अपना हॉस्टल लेना है, अपना सारी चीजें वहां पे उसकी डिसाइड हो जाएंगी। घबराना मत, क्लास सबकी तभी शुरू होगी जब पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, क्लास तभी शुरू होगी कॉलेज में। ये नहीं कि जो पहले राउंड में ले लेगा वो पहले पढ़ पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबका सब कुछ साथ में होगा, ठीक है। अब वही चीज फ्लॉट कैंडिडेट का है कि वो फ्लॉट करने के बाद अपनी पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट करके वो इंतजार करेगा जब जिस राउंड में उसको अपनी सीट को फ्रीज करना होगा उसी टाइम पर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात आती है कब तक आप लोग फ्लॉट कर सकते हैं, कब तक आप लोग फ्रीज कर सकते हैं। कैंडिडेट आप किसी भी राउंड में फ्रीज या फ्लॉट कर सकते हैं, तीसरे राउंड तक। लेकिन जब तीसरा राउंड समाप्त होगा, यानी कि तीसरे राउंड में सभी कैंडिडेट को ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाएगा। कोई भी फ्लॉट करके अन्य राउंड में नहीं जा पाएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। वहां पर सभी को फ्रीज की जाएगी। जिनको जो सीट मिली है वो सीट उस कैंडिडेट को रखना होगा, उस कैंडिडेट को वो सीट लेना ही लेना होगा। इसीलिए जो चॉइस फिलिंग करना थोड़ा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को ध्यान में रखते हुए करना, क्योंकि तीसरे राउंड में सबको फ्रीज कर दिया जाएगा। ये चीज बिल्कुल एकदम समझ लो। इसीलिए आप लोग पहले राउंड में फ्लॉट करिए, सेकेंड राउंड में फ्लॉट करिए, थर्ड राउंड में आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी फ्रीज और फ्लॉट की। अब कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने सिटी का नाम डालेंगे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन जब अभी करेंगे, अभी लिंक एक्टिव हो जाएगा 2-3 घंटे बाद, 10 से 11 बजे तक जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये नहीं मेरी बात को मान के बैठ जाओ, अभी 10 बजे मैं लाइव करने वाला हूं, उसमें जरूर जुड़ जाना। उसमें मैं आपको जो भी आपकी समस्याएं हैं 30 से 40 मिनट का लाइव होगा। जो सवाल होंगे लिख के रखो, तुरंत आके उस लाइव में पूछना, तुरंत उसमें मैं आपका जवाब लाइव बिल्कुल हर सवाल के आपके जवाब दूंगा। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको सिटी डालना होगा। मैं पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करके लाइव दिखाने वाला हूं, हर चीज जैसे ही लिंक एक्टिव होता है आपके पास वीडियो होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किसी कैंडिडेट का भी बातचीत कर लेंगे, किसी कैंडिडेट का ले लूंगा जो ऑफलाइन क्लास के मेरे स्टूडेंट हैं, उनका ले लूंगा, उनका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, उनका पेमेंट कर दूंगा, हर चीज आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। इसीलिए चिंता मत करना किसी चीज के लिए, ठीक। तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आप उसके लिए आपको सिटी डालना होगा, और उस सिटी के पास जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उसमें लिखा होगा, जब आप लोग फ्रीज करेंगे तो आपके पास उसमें लिख के आ जाएगा कि इस कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपको वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इजिली हर चीज कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल एकदम अच्छे से हो पा रही है, आज बिल्कुल एकदम हेल्पफुल वीडियो हो पा रही है, आप लोग बिल्कुल सारी चीजों को समझ चुके हैं। और अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, इंस्टा पे फॉलो करिए, वहां पे अपने सवाल पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद।